गुरु निष्ठा, ऐसी निष्ठा कि मंत्र हुआ साकार। सन 1509 में विजयनगर राज्य के बाढ़ ग्राम, वर्तमान में कर्नाटक के हावेरी जिले का एक गांव में जागीरदार बीरप्पा व उनकी पत्नी बचमा के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कनक। इनकी जाति कुरूब, भेड़ बकरी चराने वाली थी। बचपन में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। बड़े होने पर पिता की जागीरदारी इन्होंने संभाल ली। एक बार भूमि शोधन करते समय कनक को भूमिगत अपार धनराशि मिली। उसके बाद इनका नाम पड़ा कनक नायक। इन्होंने उस धन से कागी नेले गांव में भगवान केशव का भव्य देवालय बनवाया। एक रात स्वप्न में कनक नायक को भगवान ने कहा, कनका, तू मेरी शरण आ जा। स्वप्न में ही वो बोले, शरण? भीख मांगकर जीने के लिए मैं क्यों दास बनूं? मैं तो राजा बनना चाहता हूं। कुछ समय बाद उनकी पत्नी और मां की मृत्यु हो गई। एक दिन पुनः भगवान स्वप्न में आकर बोले, कनका, मेरी बात भूल गया? जागीरदारी छोड़कर भिक्षा मांगकर क्यों खाऊं? जागीरदारी गई तो बकरी चराऊंगा। बकरी चराने को तैयार है, मेरा बनने को नहीं। कनक की नींद टूट गई। सोचा, यह क्या मुसीबत है? भगवान क्यों मेरे पीछे पड़े? पिता मर गए, पत्नी मर गई, माँ मर गई, अब हरि का दास बनकर भीख मांगना बाकी रह गया क्या? कुछ समय बाद उस क्षेत्र में घमासान युद्ध हुआ। उसमें कनक का पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्हें अब एक ही सहारा जान पड़ा। वे केशव 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 पुकारते हुए बेहोश हो गए। शत्रु उन्हें मरा हुआ समझ छोड़ के चले गए। भगवान मनुष्य रूप में आए और कनक को जगाया। कनक ने पूछा, आप कौन हैं? भगवान बोले, क्या कनका, इतनी जल्दी मुझे भूल गया? इस तरह युद्ध करके लाशों के बीच गिरने में सुख है या मेरा बनने में सुख है? बताओ। अभी मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक होने पर आपको बता दूंगा। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। भगवान का स्पर्श होते ही कनक का सारा दर्द दूर होकर शरीर पुलकित हो गया। वे बोले, प्रभु, आप इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मैं आपका बना तो जैसा बोलूँगा वैसा आप करोगे? हाँ, करूँगा। तो ठीक है, मैं जब भी स्मरण करूँ आप दर्शन देना और अभी अपना असली रूप दिखाइए। भगवान ने अपने मनोहर चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, जिसे देखकर कनक की भाव समाधि लग गई और वे वहीं मौन शांत अवस्था में बैठे रहे। अब तन तो वही था किंतु मन परिवर्तित हो गया। जीवन ने करवट ली। कनक नामक शरीर में स्थित वैराग रूपी असली कनक अपनी पूर्ण क्रांति के साथ दैवीप्यमान हो गया। जब उन्होंने होश संभाला तो घर आए और अपना सारा कामकाज दूसरों को सौंप दिया। केशव 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 की पुकार गांव की गलियों में गूंज उठी और थोड़े ही समय में लोगों ने देखा कि भगवान केशव के मंदिर में कनक अपने आंसुओं से प्रभु का चरणाभिषेक कर रहे हैं। कनक के कल्याण का जिम्मा अब उनके प्रभु ने उठा लिया था। जब भगवान अपने भक्त का परम कल्याण करना चाहते हैं
तो सद्गुरु रूप में उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, साथ ही भक्त को अपना पता भी बता देते हैं। मध्य रात्रि हुई, कनक ने स्वप्न देखा। भगवान स्नेह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कह रहे हैं, कनका, तू मुझे हमेशा अपने पास देखना चाहता है ना? तो मैं तुम्हारे जीवन में ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के रूप में प्रवेश करूंगा। अब तू देर न कर, श्री व्यास राय जी से दीक्षा ले लो। जब गुरु उपदेश से तू मुझे तत्व रूप से जान लेगा तो मैं तुझसे बिछुड़ ही नहीं सकता, फिर तू मेरा अत्यंत प्यारा हो जाएगा। कनक गुरु व्यास राय जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उस समय व्यास राय जी मदनपल्ली प्रांत आंध्र प्रदेश में एक बड़ा तालाब बनवा रहे थे। तालाब के सामने स्थित बड़े पत्थरों को कैसे हटाएं, ऐसा सोच रहे थे कि इतने में कनक वहां पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किया। व्यास राय जी ने पूछा, तुम कौन हो? जी कनक, बकरी चराने वाला। क्यों आए हो? गुरुदेव, आपसे मंत्र उपदेश लेने आया हूं। बकरी चलाने वाले को क्या मंत्र देना? भैंसा मंत्र? मरुभूमि में प्यास के मारे भटकते पथिक को जल का स्रोत मिल गया। सूखते तालाब में छटपटाती मछली को महासागर मिल गया। कनक का मन मयूर झूम उठा। मिल गया गुरु मंत्र। उन्होंने बड़े प्रेम भाव से गुरु जी को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर निर्जन स्थान में एक पेड़ के नीचे बैठ के भैंसा भैंसा जपने लगे। उनकी गुरुनिष्ठा और निर्दोष सात्विक श्रद्धा से भगवान यमराज का वाहन भैंसा सामने प्रकट होकर गंभीर आवाज में बोला, क्या चाहिए? कनक ने उसे ले जाकर व्यास राय जी के सामने खड़ा कर दिया। निवेदन किया, गुरुदेव, आपका मंत्र प्रकट रूप में धारण कर चुका है, इसका क्या करूं? व्यास राय जी, साधु साधु साधु, निष्ठा इसी का नाम है। तुम में शिष्य बनने के लक्षण हैं। अब इस विशालकाय भैंसे से तालाब के सामने जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हटवा दो। कनक ने गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर उस भैंसे से कार्य पूर्ण कराया। कनक की निष्ठा देखकर व्यास राय जी का हृदय छलक उठा और उन्हें विधिवत मंत्र दीक्षा देके अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। उस दिन से कनक का नाम पड़ा कनकदास। कनकदास जी कर्नाटक के सुविख्यात संतों में से एक हैं। उनके कीर्तन कर्नाटक में अत्यंत लोकप्रिय हैं। ये कीर्तन हरि भक्ति से ओतप्रोत होने के साथ ही इनमें आध्यात्मिक गहराई भी झलकती है। हे अधोक्षज विष्णु जी, साधु का संग और अपने चरणों का स्मरण देना। आप मुझे भेद बुद्धि से मत देखना, मुझे नज़रअंदाज न करना। हे जनार्दन, मुझे ज्ञान भक्ति दीजिए, मुझे आपके ध्यान में तल्लीन रखिए। हमेशा के लिए मेरी हीन बुद्धि दूर कीजिए। हे कृष्ण, अब आगे जन्म नहीं देना। मुझे पैदा किया है तो मेरा पालन कीजिए। केशव, इतनी ही प्रार्थना करता हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हरि ओम। गुरु निष्ठा।